यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। मेरा पहले वाला चैनल जो अल्फा कोचिंग क्लासेस था वो बंद हो चुका है, इसलिए मैं अल्फा कोचिंग क्लासेस एस के नाम से मैं दूसरा चैनल बनाया हूँ। तो इस वाले चैनल में आप लोग का सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे कि यदि हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को मैं कैसे दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए आप देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को फार्मूला निकालना सिखाऊंगा कि कैसे फार्मूला हम निकालते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर स्केल 3 होता है, 3 होता है टेम्परेचर स्केल। कौन कौन होता है? डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है एंड केल्विन होता है। ठीक है दोस्तों, कौन है? डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे और सबसे पहले मैं इन तीनों का जो है लो पॉइंट और हाई पॉइंट लिखकर इससे रिलेटेड मैं फार्मूला निकालूंगा पहले। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस का लो पॉइंट कितना होता है। पहले मैं लिख लेता हूँ लो पॉइंट, हाई पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे टेम्परेचर स्केल लिख लेता हूँ। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे फ़ारेनहाइट और यहाँ पे केल्विन। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस का लो पॉइंट क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद इसका हाई पॉइंट क्या होता है दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका लो पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका हाई पॉइंट क्या होता है दोस्तों? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हाई पॉइंट इसका डिग्री फ़ारेनहाइट का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका लो पॉइंट कितना है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और हम केल्विन की बात करेंगे तो इसका लो पॉइंट जो है 273 केल्विन है और इसका हाई पॉइंट का बात करें तो 373 केल्विन। ठीक है, यदि इसको हम 273 केल्विन और इसको 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। और देखिए इसमें का डिफरेंस कितना है, बस इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ पहले, फिर इसका लो पॉइंट ले लेता हूँ केल्विन का। 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यदि माइनस इसको करेंगे हम तो 100, यानी 100 का दोनों के बीच का फासला कितना है? 100 केल्विन का फासला है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझते रहिएगा क्योंकि इधर भी देखिए कितने का फासला है, यहाँ भी 100 का फासला है। ठीक है, यानी केल्विन और डिग्री सेल्सियस में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 273 केल्विन यानी 0 के स्थान पर 273 केल्विन लिख दिया है और यहाँ 100 के स्थान पर 373 केल्विन लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग लो पॉइंट हाई पॉइंट जान गए। तो आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम फार्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं? फार्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हम स्केल मीन्स कौन सा स्केल है? डिग्री सेल्सियस वाला स्केल है, फ़ारेनहाइट का स्केल है और केल्विन का स्केल है। ठीक है, तो स्केल माइनस, ठीक है, टेम्परेचर स्केल में लिख सकता हूँ इसको, टेम्परेचर स्केल। ठीक है, टेम्परेचर स्केल माइनस लो पॉइंट क्या होगा? लो पॉइंट और पूरे का बटा यानी पूरे का अपन कितना हो जाएगा? हाई पॉइंट, हाई पॉइंट माइनस फिर लो पॉइंट। ये फार्मूला निकालने का एक टेक्निक है। ठीक है, अब मैं इससे फार्मूला निकाल सकता हूँ सभी का। अब टेम्परेचर स्केल सबसे पहले मैं डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर स्केल लूंगा तो डिग्री सेल्सियस को मैं C लिख सकता हूँ। डिग्री सेल्सियस क्या लिख सकता हूँ? C लिख सकता हूँ। अब माइनस
लो पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस है, कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 अपान हाई पॉइंट इसका कितना है डिग्री सेल्सियस का, हाई पॉइंट कितना था 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस अब मैं देखूंगा फिर कि लो पॉइंट कितना है, तो डिग्री सेल्सियस का लो पॉइंट कितना है 0 डिग्री, ठीक, इक्वल टू, अब मैं फिर दूसरा फ़ारेनहाइट का देख लेता हूं। तो टेम्परेचर स्केल की बात करें फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट का जो है सिंपल मैं F बना देता हूं माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, अब लो पॉइंट फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट का लो पॉइंट क्या था 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फिर पूरे का अपान हो जाएगा, हाई पॉइंट इसका कितना था 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर माइनस लो पॉइंट कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है दोस्तों। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम केल्विन की बात करते हैं। तो केल्विन टेम्परेचर स्केल क्या है केल्विन, तो इसको के से हम दर्शा देते हैं, के से दिखा देते हैं, माइनस, और इसका लो पॉइंट यहाँ पे फिर है क्या है माइनस के बाद लो पॉइंट, तो लो पॉइंट इसका कितना है 273 केल्विन, 273 केल्विन, और पूरे का अपान हो जाएगा कितना, हाई पॉइंट इसका कितना था 373 केल्विन, और फिर माइनस, क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, टेम्परेचर स्केल केल्विन है, माइनस लो पॉइंट इसका कितना था 273 केल्विन, और इसका हाई पॉइंट कितना है 373 केल्विन, और माइनस लो पॉइंट कितना इसका है 273 केल्विन, ठीक है। चलिए अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं। तो छोटा करने के लिए C में से 0 जाएगा तो C ही बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 100 में से 0 जाएगा तो 100, इक्वल टू F माइनस 32 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 212 में से 32 यदि हम माइनस कर दें, 212 में से 32 माइनस कर देंगे आप लोग के सामने, तो 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ पे 11 में से 3 गया तो कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ 1, यानी कि 180 इक्वल टू K माइनस 273 ऐसे ही रहेगा, K माइनस 273 पूरे का बटा रहेगा, 373 में से 273 माइनस करेंगे तो 100 आएगा, कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको देखिए, ये तो हमारा इतना निकल के आ गया, ये हमारा फार्मूला निकल के आ गया। अब इसको यदि और छोटा करना है हमको, तो हम इसको ऊपर देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। इसको और छोटा करना है हमको, तो C/100 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 180 इक्वल टू K माइनस 273 अपान 100। यदि मुझे सबको और छोटा करना है, आंसर तो ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन और छोटा कर लेंगे तो हमको आसानी पड़ेगी। तो और छोटा करने के लिए सब में मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ, 20 से डिवाइड कर दूंगा तो 25 जा 29 जा 25 जा, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखूं इधर, तो आ जाएगा मेरा C इक्वल टू 5, C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9 और इक्वल टू K माइनस 273 अपान 5, ठीक है दोस्तों। ये निकल के आ गया मेरा फार्मूला। अब जितना भी मैं क्वेश्चन आगे लगवाऊंगा सारा इसी फार्मूले पे आधारित रहेगा, ठीक है। जो भी निकालना रहेगा इसमें फार्मूले को हम अलग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए अब इसको भी इरेज कर देता हूं, क्योंकि फार्मूला मेरा उधर है। अब देखिए, यदि हमको दे दिया इस शरीर के तापमान का, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हम लोग जानते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि दे दे कि 37 डिग्री सेल्सियस को, यानी बॉडी के टेम्परेचर को जो सेल्सियस में, इसको फ़ारेनहाइट में बदलिए। किसमें बदलिए फ़ारेनहाइट में। 37 डिग्री सेल्सियस चेंज इनटू फ़ारेनहाइट,
हाइट स्केल में यदि बदलने के लिए बोल दे तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस हमको यही फार्मूला ले लेना है। दो चीजों को देखना है कि डिग्री सेल्सियस निकालना है किसमें, और डिग्री सेल्सियस किसमें निकालना है, फ़ारेनहाइट को। तो हम सी देखेंगे और एफ देखेंगे किसमें है। तो सी इसमें है और एफ इसमें है। तो इस वाले फार्मूले को हम अलग कर लेते हैं। ये फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9। यह है फार्मूला। अब हमको फार्मूले पे रख देना है। तो C का मान हमारा कितना है 37, तो C की जगह हम कितना रख देंगे 37/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसमें और इसका इसमें कर लेते हैं हम। 9 7 जा हो जाएगा 63 को 3 कैरी आ गया 6 और 9 3 जा हो जाएगा 27। 27 में यदि मैं 6 प्लस करूं तो 33 इक्वल टू, अब इसका मैं मल्टीप्लाई इधर करता हूं तो आ जाता है 5f माइनस 32 में 5 का करेंगे तो 5 2 जा 10 को 0 कैरी 1, 5 3 जा 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 आ गया 160। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करना है हमको कि इधर जो हमारा माइनस में है और इधर आप लोग जानते हैं कि इधर जब माइनस में रहता है तो इस तरफ आता है तो क्या हो जाता है प्लस में, यानी साइन जो है चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा और प्लस में रहेगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखते हैं। इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाता है। तो 333 प्लस 160 इक्वल टू 5f। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। इसको यदि हम प्लस कर दें इन दोनों को तो कितना आ जाता है 3 आ जाता है, 9 आ जाता है और 4 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, 493 आ जाता है इक्वल टू कितना है 5f। अब देखिए मैं जानता हूं इधर जब मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड में। तो f इक्वल टू आ जाएगा हमारा 493 अपान, इधर जब मल्टीप्लाई में था तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 5। अब इतने में मेरा 5 का क्या करना है डिवाइड करना, तो मैं डिवाइड करके आप लोग को बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करूंगा। 493 अपान 5 तो हो जाएगा 5 का टेबल हम पढ़ेंगे। 5 9 जा 45, 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा दोस्तों 4, 4 में से 4 गया कुछ नहीं, 3 हो गया। अब कितना हो जाएगा, और ऐसा कि कितने टाइम टेबल जाएगा 8 टाइम जाएगा। 5 8 जा 40, यहाँ हो गया 3 कट गया। अब यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, हम जानते हैं। तो 5 का टेबल हम 6 टाइम पढ़ेंगे तो 5 6 जा कितना होता है 30। तो बॉडी का टेम्परेचर यदि फ़ारेनहाइट में निकालना रहे तो F इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे बॉडी का टेम्परेचर। ये तो हमारा था डिग्री सेल्सियस में बॉडी का टेम्परेचर, लेकिन ये वाला क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट में बॉडी का टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन लगाने के लिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। फार्मूला हमारा वहीं पे रहेगा, उसको हम लोग बार बार ध्यान में देंगे। ठीक है, अब देखिए यदि यही बोल दे कि दे दे यदि आपको 52 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, किस में बदलना है डिग्री सेल्सियस में। 52 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो बस हमको ये देख लेना है कि एफ और सी किस में है। तो एफ और सी फिर वही टर्म तो ले लेते हैं भैया, C/5 इक्वल टू एफ माइनस 32/9। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम अप्लाई कर देते हैं। इसी को निकालना है हमको, तो सी ऐसे ही रहेगा क्योंकि सी का मान हमको निकालना है। एफ का मान हमारा दिया 52, तो एफ की जगह हम लिखेंगे 52 माइनस 32 पूरे का अपान 9। ठीक है, अब देखिए C/5 हमारा हो जाएगा इक्वल टू 52 में से 32 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2/9। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए
9c हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो c इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आज इधर हम इसका कर लेते हैं, क्या है, c इक्वल टू 100/9, और अब हम 100 में 9 का डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 1 जा 9, 1 0, 9 1 जा 9 1, यहाँ पे पॉइंट जाएगा तो हो जाएगा 0 बढ़ेगा यहाँ पे, फिर 9 1 जा 9, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 बढ़ेगा, 9 1 जा 9, 2 पॉइंट तक लेते हैं हम केवल। चलिए अब कितना आ गया, c इक्वल टू 11.11, ठीक है, 1 भी हो सकता है 11 भी, ठीक है, 11 भी ले सकते हैं। इतना आ गया डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं ना। यदि 52 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना रहे तो 52 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि सेल्सियस में बदलेगा तो ये हो जाएगा 11.11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस बार हम लोग केल्विन को लेंगे। अब हमको सपोज दैट 57 डिग्री सेल्सियस को बदलना है हमको केल्विन में। किस में बदलना है, केल्विन में। अब हम क्या क्या करेंगे, C और K देखेंगे कौन से फार्मूले में है। तो C एंड K कितने क्यों लेंगे, इसको बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे हम लोग, तो लिख लेंगे C/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। ठीक दोस्तों, तो चलिए C की जगह हम लिख लेते हैं कितना, 57/5 इक्वल टू K माइनस 273/5। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कर लेंगे हम। 5 7 जा 35 को 5 कैरी 3, 5 5 जा 25 में 3 प्लस करेंगे तो 28 इक्वल टू 5K हो जाएगा, इधर जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5K माइनस 5 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। 5 3 जा 15 को 5 कैरी 1, 5 7 जा 35 में 1 प्लस करेंगे तो 36 को 6 कैरी 3, 5 2 जा 10, और 10 में यदि मैं 3 प्लस करूं तो 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 285 इधर माइनस में तो इधर आगे क्या हो जाता है, प्लस में। 6 5 इक्वल टू 5K, इसको हम प्लस कर लेते हैं दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 5 10, इधर कर लेते हैं हम लोग इसको। 285 प्लस 1365 इक्वल टू 5। चलिए इसको हम लोग इधर कर लेते हैं, प्लस करेंगे 5 में 5 प्लस करेंगे तो 10 को 0 कैरी 1, 8 में 6 प्लस करेंगे तो 14, 14 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 15 को 5 कैरी 1, 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5, और 5 में 1 कैरी प्लस करेंगे तो 6, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू 5K। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इधर जब मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में। तो K इक्वल टू 3/5, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 50 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, 1 बचा 5, 5 3 जा 15, कट गया 0 तो 0 यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका यदि मैं आंसर लाऊं तो K इक्वल टू 330 डिग्री केल्विन। ठीक है दोस्तों, 330 केल्विन आ जाएगा, डिग्री में नहीं रहता है। ठीक है, 330 केल्विन आ गया। यदि देखिए इसको मैं एक और मेथड से आप लोग को बताता हूँ कैसे, बस सिंपल से कुछ करना नहीं इसमें, बस यहाँ पे बस आप लोग इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा, इस बॉक्स में ध्यान दीजिएगा। मुझे निकालना क्या है, 57 डिग्री सेल्सियस, किसमें निकालना है, केल्विन में निकालना है। तो हम जानते हैं कि 273 जो होता है केल्विन में, वो हमारे सेल्सियस में 0 डिग्री के बराबर होता है। 273 जो होता है वो ये सेल्सियस में हमारे 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ये केल्विन में।
ये केल्विन का लो पॉइंट है और ये सेल्सियस का लो पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 273 के बराबर क्या है, 0 डिग्री। तो हमको कुछ करना नहीं है, बस 57 को क्या करना है, 273 में ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये भी उतना ही आंसर आ जाएगा हमारा। 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 आएगा। सॉरी यहाँ पे 57 है, हम गड़बड़ कर दिए। 57 प्लस करेंगे ना, क्योंकि 57 को चेंज करना था। तो 7 में 3 प्लस करेंगे तो 10 को 0 कैरी 1, 7 में 5 प्लस करेंगे तो 12 में 1, 13 प्लस करेंगे तो, और 1 प्लस करेंगे तो 13 को 3 कैरी 1 आ जाएगा, और 2 में 1 प्लस करेंगे तो 330 डिग्री सेल्सियस, 330 डिग्री केल्विन में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी देखिए 330 केल्विन आया है। तो यदि इतना बड़ा मेथड से बचना चाहते हैं तो सिंपल सी भाषा में इसके लो पॉइंट में जितना भी डिग्री सेल्सियस आता है जोड़ दीजिए। अब देखिए, यदि मुझे इरेज करके बताता हूं, देखिए यदि मुझे 98 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो हमको कुछ करना नहीं है, बस जो लो पॉइंट है, लो पॉइंट किसका, लो पॉइंट केल्विन का। केल्विन का लो पॉइंट क्या है, 273 डिग्री। तो हमको 273 डिग्री में बस हमको 98 डिग्री सेल्सियस यानी जितना को बदलना है उतना क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। 8 में 3 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 9 में 7 प्लस 16, 1 17 को 7, 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3। तो इतना हमारा क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि शॉर्ट में करना चाहते हैं तब केवल केल्विन का जो लो पॉइंट है उसी में जितना डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलना है, लो पॉइंट में आपको डिग्री और 90 मतलब जितना डिग्री सेल्सियस बदलना रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करते जाइए दोस्तों, और शेयर भी करते जाइए। ठीक है, आगे भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बचा हुआ हमारा रिलेटेड किससे, फ़ारेनहाइट और केल्विन से रिलेटेड। चलिए देख लेते हैं। यदि मेरा दे दे कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलना है, किसमें बदलना है, केल्विन में। तो हमको एफ और के देखना है फार्मूले में, तो एफ और के इसमें है, तो इस फार्मूले को हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेंगे एफ माइनस 32/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। अब इसको हम क्या कर लेंगे, एफ का मान कितना दिया, 100, तो एफ की जगह हम 100 लिख लेते हैं, माइनस 32/9, और केल्विन को तो मुझे निकालना ही है, अपॉन 5। अब क्या करना है हमको, सिंपल सी बात है, इसमें से इसमें मैं माइनस कर देता हूँ इतना, तो माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा हूँ, तो 10 में यदि 32 को मैं माइनस करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। 68/9 इक्वल टू के माइनस 273/5। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, थोड़ा बढ़ा जाएगा, कर देते हैं हम, हो जाएगा 5 × 40 को 0 कैरी 4, 5 × 6 = 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34 इक्वल टू, यहाँ 9 में के का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 के आ जाएगा, माइनस 9 × 3 = 27 तो 7, इसके बाद 9 × 7 हो जाएगा 63। 63 में यदि मैं 2 प्लस करूं तो 65 को 5 कैरी आ जाएगा मेरा 6, और 9 × 2 = 18, 18 में 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। ठीक है दोस्तों, कितना होगा, 24 होगा। अब मैं इसको इधर कर लेता हूँ, 340 इक्वल टू 9k माइनस 2457। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करना है हमको, पक्षांतर करना है। ठीक है, इधर का पार्ट इधर करना है। ठीक, तो अब देख लेते हैं हम लोग, तो इधर माइनस में है तो इधर आगे क्या हो जाता है, प्लस में। तो 340 प्लस 2457 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 के हो जाएगा,
अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 4 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, इक्वल टू 9K। अब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाता है, डिवाइड में हो जाता है, तो K इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2797 अपान 9। अब मैं इसमें डिवाइड कर लेता हूँ, 27 कर लेता हूँ, 2797 कितने से डिवाइड करना है दोस्तों, 9 से, तो 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, 7 बचा, पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0 बढ़ेगा, कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63। ठीक है दोस्तों, 10 में 3 गया तो 7 और यहाँ पे कितना आएगा, फिर यहाँ वही पार्ट 7, यानी ये कितना आ जाएगा कटने के बाद, K इक्वल टू 31.77 भी डबल नंबर भी ले सकते हैं, ओनली 7 भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा केल्विन। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, तो K इक्वल टू 31.77 या 77 कह सकते हैं, एक 7 भी ले सकते हैं, डबल 7 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये 7 7 आता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा केल्विन। कितना डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को यदि मैं केल्विन में बदलूं तो हमारा कितना आ जाता है, 31.77 केल्विन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिए, और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग को जल्दी ही प्राप्त होगा। थैंक यू।